नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित चौधरी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां चैप्टर। बच्चे, यह चैप्टर 8 अंक का है। आज हम इस वीडियो में 8 अंक कंप्लीट करेंगे। बच्चे, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से वॉच करें ताकि आपके 8 अंक इसी वीडियो से क्लियर हो जाए। बच्चे, इसमें एक टॉपिक आता है अर्धचालक। बच्चे, अर्धचालक क्या होता है? पहले हम अर्धचालक को ही समझ लेते हैं। वह ठोस पदार्थ जो किसी विशेष स्थिति में विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कैसे काम करता है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। बच्चे, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ठोसों में ऊर्जा बैंड से। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बोहर ने बताया था परमाणु मॉडल के बारे में। तो बोहर के अनुसार परमाणु के बीच अन्वयन क्रिया होती है, जिसके कारण अनेक ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड के प्रकार के बारे में जानेंगे। बच्चे, हम ऊर्जा बैंड जान लिए हैं। आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लें। 1 अंक 2 अंक में पूछा जाता है। बच्चे, जो ऊर्जा बैंड के प्रकार हैं, पहला बच्चे चालन बैंड। बच्चे, चालन बैंड जो होता है ऊर्जा बैंड से बना है ना बच्चे, उसी के 3 प्रकार हैं। तो आप कहोगे वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। बच्चे, चित्र से भी समझ सकते हैं। बच्चे, आसान भाषा में याद करना है तो भैया आप आसान भाषा में याद करिए। चालन बैंड किसे कहते हैं? जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, उसे चालन बैंड कहलाते हैं। बच्चे, संयोजी बैंड क्या होता है? वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो आप संयोजक में और चालक बैंड अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूँ। चालन बैंड की परिभाषा बच्चे कैसे याद करेंगे? चालन बैंड में चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, उसे चालन बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड में संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, उसे संयोजक या संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर? बच्चे, वर्जित ऊर्जा बैंड क्या होता है? बहुत ही आसान तरीके से हम चित्र में समझ सकते हैं। संयोजी बैंड बच्चे ये है, तथा चालन बैंड बच्चे ये है। इनके बीच जो बच्चे रिक्ति होती, जो खाली स्थान होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वर्जित ऊर्जा बैंड कहलाता है। बच्चे, ये रिक्त स्थान क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा बैंड कहलाता है। आसान भाषा में बच्चे हम समझ रहे हैं चित्र के माध्यम से परिभाषाओं को। तो बच्चे बताएगा संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच जो रिक्ति होती है, उसे, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसे वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर? हम वर्जित ऊर्जा बैंड को भी जान लिए। अब ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछा गया है पेपर में। किस तरह क्वेश्चन आते, इसी को दिखाने के लिए हम क्वेश्चन को भी सिलेक्ट कर लिए हैं। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। अभी आपने बच्चे पढ़ा चालन बैंड और संयोजी बैंड। 1 अंक का बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अब बच्चे हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। बच्चे, पहला है चालक। पहला बच्चे चालक है वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, उन्हें चालक कहते हैं। बच्चे, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे चालक कहते हैं आसान भाषा में। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम,
आदि। अचालक दूसरा बच्चे, जिसे कुचालक भी कहते हैं। कुचालक या अचालक दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह कठिन होता है कुचालक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, सुगमता से, आसानी से। इसमें क्या होता है, कठिन से, जैसे शीशा, रबर आदि। क्लियर। जिसमें कह सकते हो आवेश का प्रवाह होना, वही तो है अचालक। क्लियर। तीसरा बच्चे जो है ठोसों के ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक। बच्चे यही तो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। बच्चे इसको हम जरूर तैयार करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बच्चे जो अर्धचालक होता है बच्चे, जो अर्धचालक है बच्चे, ये चालक और कुचालक दोनों के गुणों से मिलकर बना है। हमने चालक बच्चे ये पढ़ा है और कुचालक बच्चे ये हमारा है। ये दोनों के गुणों से मिलकर बना है। तो हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह ठोस पदार्थ जिनकी चालकता, बच्चे चालकों के और कुचालकों गुणों से बना ना, तो चालकों से क्या हो जाएगा, कम, तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। आसान भाषा में वह ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम, चालक के गुण से और कुचालक के गुण से बना, इसलिए दोनों का मेल हुआ है इस डिफिनेशन में। चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। बच्चे आसान भाषा में और भी समझे तो अर्धचालक वह होते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है बच्चे 14 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, दूसरे में 8, फिर 18। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चे, और 8 आ जाएगा, और बच्चे 4 बच गया। जो लास्ट में बच जाता वही तो संयोजकता है। तो बच्चे हम आसान भाषा में बता सकते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है वही तो अर्धचालक है बच्चे। बट परिभाषा हमें यही लिखनी है जो स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम अर्धचालक समझ लिए कि वह ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। अब बच्चे हम अर्धचालक के प्रकार को जानेंगे। बच्चे जो अर्धचालक है 2 प्रकार का होता है। तो बच्चे अभी आपने अर्धचालक पढ़ लिया कि वह ठोस पदार्थ जिनकी चालकता जो है बच्चे चालकों से कम कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत बच्चे शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक आते हैं, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक आते हैं। तो बच्चे नाम से स्पष्ट है शुद्ध, इसी को नैज कहा जाता है या निज। क्लियर। बच्चे नाम से स्पष्ट है शुद्ध, मतलब किसी प्रकार का मिलावट ना हो। तो आप कह सकते हो वह अर्धचालक जिसमें कोई अब द्रव ना मिला हो, मतलब कुछ भी ना मिला हो कोई पदार्थ, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक है। अभी बताया गया बच्चे जो हमारा सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, इनकी संयोजकता 4 होती है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिले होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है शुद्ध चालक। बच्चे ये जो दिया गया है ग्राफ, हम अच्छे से समझ लेते हैं ये क्या है। बच्चे आपको बताया गया जो सिलिकॉन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। तो बच्चे ये आपके इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं 4, सभी में इसी तरह दिखाए गए हैं बच्चे। अब इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, जब ताप को कम किया जाता है तो इसमें से जो सहसंयोजक बांड होते हैं वो टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बच्चे गत करने लगते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गत करते हैं या गतिशील हो जाते हैं वैसे आवेश का प्रवाह होने लगता है और धारा बहने लगती है। बच्चे आपको पहले ही बताया गया था कि मतलब धारा का प्रवाह कैसे होता है अर्धचालकों में, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम बच्चे जान लिए कैसे हो रहा है। क्लियर। जब यह सहसंयोजक बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और आवेश का प्रवाह होने लगता है और धारा बहने लगती है। क्लियर।
तो बच्चे हम शुद्ध अर्धचालक समझ लिए, जिसे नैज अर्धचालक कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ ना मिला हो वो शुद्ध है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक कहलाते हैं। तो बच्चे हमें एग्जाम्पल में 2 ही नाम याद करने हैं, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। क्लियर। जर्मेनियम क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। अब अशुद्ध अर्धचालक पढ़ेंगे। अशुद्ध क्या होगा? जर्मेनियम में कुछ मिला दो तो अशुद्ध हो जाएगा, मतलब शुद्ध में कुछ मिलाओगे तभी तो अशुद्ध बनेगा। तो बच्चे जर्मेनियम क्या शुद्ध है, इसी में कुछ मिला दो तो अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर। अब अशुद्ध में हम पढ़ रहे हैं बच्चे। अशुद्ध क्या होता है? अथवा बाह्य अर्धचालक। जर्मेनियम क्रिस्टल में यदि 5 संयुक्ता अथवा 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता 16 गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध चालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बच्चे क्या बताया गया? जर्मेनियम क्या था बच्चे? शुद्ध। नाम से स्पष्ट है अशुद्ध, मतलब शुद्ध में कोई पदार्थ मिला दो अशुद्ध हो जाता है। तो जर्मेनियम में बच्चे, जर्मेनियम क्या था अभी हम शुद्ध पढ़े थे, शुद्ध के अंतर्गत। तो जर्मेनियम में अगर 5 संयुक्ता या 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की संयुक्ता 16 गुना बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध चालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बच्चे 5 संयुक्ता किसकी होती है? फास्फोरस। और 3 संयुक्ता एल्युमिनियम की होती है। अगर बच्चे हम शुद्ध में 5 संयुक्ता वाला कोई पदार्थ मिलाते हैं जैसे फास्फोरस, तो उसे कहा जाता है पी टाइप। अगर बच्चे हम 3 संयुक्ता वाला शुद्ध चालक में मिलाते हैं पदार्थ तो उसे कहा जाता है एन टाइप। क्लियर। अब बच्चे पी टाइप, एन टाइप के बारे में हम अर्धचालक के अंतर्गत जो दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब बच्चे जो शुद्ध में जो पदार्थ मिलाया गया है उसको हम बच्चे समझ लेते हैं। तो बच्चे सिलिकॉन क्या था? हमारा शुद्ध पदार्थ था जिसकी संयुक्ता 4 थी। बच्चे क्या थी? 4 थी। ये बच्चे दिखाया गया जिसकी संयुक्ता 4 थी। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब बच्चे शुद्ध में 3 संयुक्ता वाला एल्युमिनियम मिला देते बच्चे। यहाँ पर देखो बच्चे दिखाया गया एल्युमिनियम 3 संयुक्ता वाला है बच्चे। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, 1 2 3 एल्युमिनियम के। बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। जो 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है इसे कहा जाता है मुक्त क्वार्टर। मुक्त क्वार्टर। ठीक बच्चे, मुक्त क्वार्टर कहा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना बच्चे, इसका सहसंयोजक बॉन्ड नहीं बन रहा। अब इसको पूरा करने के लिए बच्चे जो 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये अपना स्थान छोड़कर इसके जगह पर आ जाएगा। तो बच्चे इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। जब वो अपना स्थान छोड़ेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ेगा तो दूसरा खाली हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और आवेश का प्रवाह होने लगेगा जिससे धारा बहने लगेगी। बच्चे ऐसे ही दूसरा है हमारा 5 संयुक्ता वाला, और बच्चे इसी को कहा जाता है एन टाइप। बच्चे पी टाइप है। बच्चे ये क्या है? पी टाइप कहा जाता है। क्वार्टर जो होते हैं पी टाइप में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है बच्चे। अब बच्चे किसी भी शुद्ध पदार्थ जैसे जर्मेनियम में बच्चे 5 संयुक्त वाला, बच्चे ये देखो आपको मिलाएगा चित्र में, अच्छे से देखिए बच्चे, दिखेगा आपको 5 संयुक्त वाला पदार्थ मिलाया गया है। जैसे आपका मान सकते हो फास्फोरस, बहुत सारे पदार्थ हैं बच्चे जिसकी संयुक्ता 5 हो। तो बच्चे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देखो बच्चे 5 संयुक्ता है तो इसमें कोष्टक जब पूरा हो जाएगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उससे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बच्चे बचा है वो पूरे परपथ में टहलता रहता है और जिससे आवेश का प्रवाह होने लगता है। जब तक आवेश नहीं मतलब प्रवाह करेगा या इलेक्ट्रॉन बच्चे इलेक्ट्रॉन जब तक प्रवाह नहीं करेगा, नहीं गतिशील होगा, तब तक आपका धारा नहीं बहेगी। तो ये गति करने लगता है और धारा बहने लगती है। तो बच्चे हम जान गए कि अर्धचालक कैसे विद्युत के सुचालक होते हैं, कैसे इसमें आवेश का प्रवाह होता है और धारा कैसे बहता है। क्लियर। बच्चे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें जो बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बच्चे इसमें क्वार्टर जो होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्लियर। अब बच्चे हम पी टाइप और एन टाइप के बारे में जानेंगे। अभी आपको बताया गया शुद्ध पदार्थ, निज मतलब क्या शुद्ध, जैसे जर्मेनियम था। शुद्ध पदार्थ में 3 संयुक्ता वाले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान आदि की सूक्ष्म मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। बच्चे ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। 1 नंबर में पूछा जाता है विकल्प में।
पी टाइप में जो होते हैं बच्चे, इसमें क्वार्टर बहुसंख्य आवेश वाहक व इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्य आवेश वाहक होते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो आवेश का प्रवाह होता है इसमें क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन के, लेकिन क्वार्टर बहुसंख्य में माना जाता है और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्य में। क्लियर बच्चे, सारे परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कोई भी परिभाषा इसमें नहीं छोड़नी है। बच्चे हम पी टाइप समझ लें। किसी निज अर्धचालक में मतलब शुद्ध में 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दी जिसे एल्युमिनियम बोरान, तो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। बच्चे एन टाइप अर्धचालक की बात करूंगा। एन टाइप अर्धचालक निज अर्धचालक बच्चे वही शुद्ध अर्धचालक, आपको पहले ही बताया गया ना, जिसे जर्मेनियम, और अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया गया था। 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे फास्फोरस, बिस्मथ आदि की सूक्ष्म मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें बच्चे क्या होता है, उसमें क्वार्टर था बहुसंख्यक में, और एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन है बहुसंख्यक। और आवेश वाहक क्या होता, आवेश वाहक, और क्वार्टर क्या होता, अल्पसंख्यक। मतलब उल्टा है बच्चे, पी टाइप का उल्टा है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लें। विकल्प में 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी वीडियो में दिखाएंगे कि इससे पूछा जाता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका 8 अंक इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बच्चे अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। बच्चे 11 में भी पूछा गया, 15 में भी, 17 में, और बच्चे 2023। बच्चे पी प्रकार में कोटर होते हैं, बट कोटर ऑप्शन में केवल कोटर होते हैं, ऐसे हम नहीं मार सकते बच्चे। अगर कोटर सिर्फ होता, इलेक्ट्रॉन ना होता ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन ना होते, तो बच्चे कोटर था, बट कोटर के साथ में वहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ा था, कोटरों की अधिक संख्या और इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या, तब आवेश का प्रवाह होता बच्चे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चे, डी। हमने बताया था एक लाइन, बहुत अच्छे से इसको पढ़ो। पी टाइप में क्वार्टरों की अधिक संख्या लेना है और इलेक्ट्रॉनों की कम। बच्चे क्लियर, इसलिए बच्चे आप अच्छे से इसको जाने। बच्चे अगर ये ऑप्शन ना होते तो हम क्वार्टर को मार देते और एन में इलेक्ट्रॉन को। लेकिन बच्चे जब दोनों ऑप्शन में रहेंगे और दोनों एक ही लाइन में रहें, जैसे बच्चे इस लाइन में दिखाए गए, तो वहाँ पर आप डी ऑप्शन को मारोगे जिस ऑप्शन में होगा। क्लियर, ये चीज बच्चे और भी हम समझ लेते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। बच्चे जर्मेनियम क्या था, 4 संयुक्ता वाला। बच्चे इसमें क्या मिला दें कि पी टाइप का अर्धचालक बन जाए, तो बच्चे पी टाइप बनाने के लिए 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिलाते हैं। पी 3 संयुक्ता वाला आपको पहले ही बताया गया था। पी टाइप बनाने के लिए 3 संयुक्ता वाला, एन टाइप 5, तो एन टाइप में फास्फोरस आ जाएगा जिसकी संयुक्ता है। लेकिन बच्चे यहाँ पी पूछा है, पी में क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2 8 और 2 8 बच्चे 10 हो जाएगा, 3 13, तो मतलब 3 संयुक्त वाला एल्युमिनियम है, इसलिए एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, एनी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते बच्चे। बच्चे 5वां क्वेश्चन कह रहा है, कोटर छिद्र बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं। बच्चे नैज अर्धचालक में, कि एन प्रकार के अर्धचालक में, कि पी प्रकार के अर्धचालक में, कि धातुओं में। बच्चे कोटर किसमें होते थे, जिनकी संयुक्ता 3 होती थी कोटर में। बच्चे एक इलेक्ट्रॉन बच गया था ना, एक इलेक्ट्रॉन बच्चे कम पड़ रहा था। बच्चे हमने चित्र में वहाँ दिखा था, एक इलेक्ट्रॉन बच्चे कम पड़ रहा था पी टाइप में बच्चे, जिसे होल या छिद्र कहते हैं। तो बच्चे वही है पी टाइप में, तो इसलिए आपका पी प्रकार के अर्धचालक में आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर, बच्चे अब हम जानेंगे अर्धचालक क्या है। नैद अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। बच्चे अर्धचालक हमने बता दिया था, इसकी परिभाषा आप
को याद कर लीजिए। वही क्वेश्चन का कैसे आया है इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। बच्चे नए अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर, तो बच्चे ये अंतर को बता दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, बच्चे इसमें बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों आपको बता दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए यहाँ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया कैसे आता है। बच्चे अब यहाँ पर पूछा गया है बच्चे एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो एन टाइप में बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में बच्चे क्वार्टर होते हैं। जो एक कम पड़ रहा था बच्चे उसे कहा जाता है क्वार्टर, जो एक रिक्त स्थान था उसे क्वार्टर कहा जाता है। बच्चे जो 5 टाइप वाले संयुक्ता में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था जिसे आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला गया है। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, बच्चे 3 संयुक्त वाला कोई पदार्थ मिला दो वही हो जाएगा आपका जर्मेनियम से बच्चे पी टाइप अर्धचालक। क्लियर, बच्चे ये भी आपको बताए गए सारे परिभाषाएं, वही परिभाषा है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब बच्चे हम पढ़ेंगे पीएन संध डायोड क्या है। बच्चे जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को, बच्चे पी प्रकार का अर्धचालक क्रिस्टल दिया गया है, को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल के साथ, बच्चे एन प्रकार का क्रिस्टल दिया गया है, क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संध कहलाती है। इस संयोजन के विद्युत लक्षण, जो बच्चे ये जुड़ते हैं इन संयोजन के विद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं। डायोड वाल्व एक यंत्र होता है, उसी की भांति ये आपका पीएन संधि डायोड भी होता है, यही बोला गया बच्चे। अतः इस संयोजन को पीएन संध डायोड कहते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आया तो बच्चे फिर से एक बार समझेंगे। बच्चे बताया गया है पी प्रकार के अर्धचालक, बच्चे कोई आपका पी प्रकार का अर्धचालक है और एक हमारा बच्चे एन प्रकार का अर्धचालक है। ठीक, अब इसी से आपको समझना है। बताया गया है जब पी प्रकार के अर्धचालक, बच्चे ये बताया गया है क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, बच्चे क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं, बच्चे इस स्थान पर एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ते हैं, वह संधि कहलाती है। इस संयोजन के विद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति कार्य करते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन संध डायोड कहते हैं। क्लियर, तो बच्चे हम पीएन संध डायोड समझ गए। बताया गया पी प्रकार के क्रिस्टल और एन प्रकार के क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संधि कहलाती है। इस संयोजन, जो ये संयोजन है, इस संयोजन के विद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं। डायोड वाल्व बता दिया गया कि यंत्र इसके भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन संध डायोड कहते हैं। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बच्चे पीएन संध के अंतर्गत हमारा ही दूसरा जो टॉपिक है अवक्षय परत। बच्चे पीएन संध डायोड के अंतर्गत एक हेडिंग और आती है अवक्षय परत। बताएगा बच्चे संध के दोनों ओर की पतली परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते अवक्षय परत कहते हैं। बच्चे ये हमारा संध है, संध डायोड बच्चे संध है, इसके बच्चे दोनों ओर क्या है, पतली परत। बच्चे दोनों ओर क्या है, बच्चे ये जो डैश के माध्यम से दिखाया गया आप चित्र में देख सकते हो, दोनों ओर पतली परत है जिसमें चलनशील आवेश नहीं होते, इसमें गतिशील आवेश नहीं माना गया बच्चे, तो उसे अवक्षय परत कहते हैं।
और इसकी बच्चे जो मोटाई दी गई है बच्चे, आप देख सकते हो ये डैश डैश के माध्यम से इधर दिखाया गया, इधर जो इसकी मोटाई है बच्चे 10⁻⁻6 मीटर कोट की है। तो आसान तरीके से आप समझ सकते हो बच्चे। मान लेते ये संध है, संध डायोड है, और इसके दोनों ओर पतली परत। बच्चे दोनों ओर जो पतली परत है जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं उसे अवक्षय परत बोला जाता है। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोट की होती है। क्लियर बच्चे? अब बच्चे हम पढ़ेंगे इसी में विभव प्राचीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही परिभाषाएं। विभव प्राचीर क्या है? अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर रोध या रोधिका विभव कहते हैं। बच्चे अभी आपको बता गई अवक्षय परत है जो डैश डैश की लाइन में दिखाई गई, इसके ऊपर बच्चे जो सिरों मतलब इसके ऊपर जो बच्चे ये डैश डैश दिखाई गए, इसके ऊपर जो उत्पन्न विभवांतर होता है बच्चे, उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्राचीर या रोधिका विभव कहते हैं। तो आसान तरीके से आप बता सकते हो बच्चे, अवक्षय परत ये हमारा मान लेते हैं। अवक्षय परत के ऊपर जो या सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, नोट कर लीजिएगा बच्चे। विभव प्राचीर का V0 = E0 × D। D बच्चे क्या है? D अवक्षय परत की मोटाई है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V क्या है? विभव प्राचीर है। V0 पढ़ा जाता है बच्चे। क्लियर? तो आप इस फार्मूला को भी नोट कर लीजिए बच्चे, फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाता है। अब हम बच्चे पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया था पीएन संध डायोड। अब पीएन संध डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे हमारा एक तरीका है कि अग्र अभिनत द्वारा होता है और दूसरा उत्क्रम अभिनत। मतलब बैटरी से मतलब इसका है अग्र अभिनत बायस बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत बायस भी बोलते हैं। बायस का मतलब यहाँ हुआ बच्चे बैटरी में इसका संयोजन कैसे होता है पीएन संध डायोड का, इसी के बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे और बहुत गहराई के साथ में पढ़ेंगे। तो बच्चे पीएन संध डायोड के अंतर्गत पहली हेडिंग हमारी आ गई अग्र अभिनत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अग्र अभिनत, पूछा जाता है बच्चे अग्र अभिनत। तो बच्चे इसको समझते हैं। जब संध डायोड के पी क्षेत्र को, बच्चे ये वाला हमारा पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में जो आवेश वाहक होते थे कोटर। अब पी क्षेत्र कैसे बनता था? 3 संयुक्ता वाले इलेक्ट्रॉन से। तो सिलिकॉन में मिलाने से या जर्मेनियम में मिलाने से बच्चे बनता था, तो एक स्थान खाली रह जाता था, बताया भी गया था। इसी को तो बच्चे कोटर बोला गया था, मतलब पी क्षेत्र को ही। तो आप कहोगे जब संध डायोड के पी क्षेत्र को या कोटर को कह सकते हो, कोटर को धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संध अग्र अभिनत कहलाती है। क्लियर? नहीं समझ में आया तो चित्र से हम समझ लेते हैं। बताया गया है पी क्षेत्र को धन सिरे से, बच्चे यहाँ पर धन का निशान दिखाया गया है, बच्चे बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। बताओ जब संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, बच्चे ये भी धन होगा, ये भी, दोनों धन रहेगा। बच्चे एन क्षेत्र में यहाँ ऋणात्मक दिखाया गया है। बच्चे दूसरा भी सिरा क्या होगा, मतलब बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाएगा, तब उस समय संध अग्र अभिनत कहलाती है। मतलब पी को बच्चे बैटरी के धन सिरे से, एन को बच्चे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तब अग्र अभिनत कहलाती है। अग्र अभिनत में आरोपित विद्युत क्षेत्र ई, बच्चे ये ई जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें बच्चे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी को बताया गया है। अग्र अभिनत संध में आरोपित विद्युत क्षेत्र ई
ई आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI, बच्चे यहाँ पर दिखाएगा छोटा से, EI से अधिक प्रबल होता है। अतः P क्षेत्र के कोटर तथा N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों ही संध की ओर चलने लगते हैं। कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संध के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग है बच्चे, यहाँ पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, जिससे एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। इस प्रकार पीएन संध डायोड में धारा बहने लगती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। क्लियर बच्चे? तो हमने पीएन संध डायोड को भी समझा दिया और अग्र अभिनत उसके अंतर्गत आता था, अग्र अभिनत को भी बता दिया। आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चे। जब बैटरी के बच्चे कह सकते हो अग्र अभिनत में पी क्षेत्र को धन सिरे से, बैटरी के बच्चे है धन सिरे से, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, बच्चे यहाँ पर दिखाया गया बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो अग्र अभिनत कहलाती है। और अग्र अभिनत में जब बच्चे बैटरी से जोड़ देते हैं, बच्चे जब जोड़ दिया गया तो इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जो ये विद्युत क्षेत्र है आंतरिक विद्युत क्षेत्र से अधिक प्रबल होता है बच्चे, अधिक प्रबल होता है। और अधिक प्रबल होने के कारण ये कोटर और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यही बताएगा बच्चे, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन को संध के समीप क्या करते हैं बच्चे, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या संध के समीप मतलब जाने लगते हैं, और जाने लगते हैं तो ये आपस में क्या होता है बच्चे, विलुप्त हो जाते हैं। जब विलुप्त हो जाते हैं तो सहसंयोजक बंध टूट जाता है और इस प्रकार पीएन संध डायोड में धारा बहने लगती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये हम अग्र अभिनत को अच्छे से और सटीक भाषा में समझ लिए। अब बच्चे हम उत्क्रम अभिनत को भी इसी तरह समझेंगे। उत्क्रम अभिनत बच्चे इसी का उल्टा होता है। यहाँ पी क्षेत्र को धन सिरे से और एन क्षेत्र को ऋण सिरे से, उसमें बच्चे पी क्षेत्र को ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को धन सिरे से, उल्टा बच्चे, बस इतना आपको समझ लेना है। उल्टा होता बच्चे, उल्टा। तो इसको समझते हैं बच्चे। उत्क्रम अभिनत बच्चे यहाँ पर देख सकते हो, अब की बार पी क्षेत्र को बच्चे ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को धन सिरे से। बच्चे अगर आप चित्र को अच्छे से समझ लिए तो आप पेपर में लिख लोगे। बच्चे 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, आपको इसमें सिर्फ चित्र समझना है, और चित्र समझ गए तो बच्चे 1.5 घंटे में आपके 8 अंक क्लियर हो जाएगा। बच्चे पी क्षेत्र को आपको बताया गया ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संध उत्क्रम अभिनत कहलाती है। अब की बार बच्चे बताएगा पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से बैटरी के जोड़ा जाता है तो बच्चे उत्क्रम अभिनत कहलाती है। इस स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो ये बच्चे बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये एन क्षेत्र से बच्चे, एन क्षेत्र से बच्चे बताएगा एन क्षेत्र से, बच्चे ये एन क्षेत्र है, इधर कोई बच्चे तीर बना, देखो बच्चे यहाँ ध्यान से, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दृष्ट होता है। बच्चे ये एक लाइन इसमें ज़्यादा हमने लिख दिया, आप उसमें भी लिख सकते थे एक लाइन बढ़ाकर। बच्चे ये इसमें क्या था बच्चे, उल्टा था, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, वो है एन से पी की ओर, तो बच्चे एक लाइन हम उसमें भी बनाकर लिख सकते हैं। दृष्ट होता है तथा इस प्रकार यह आंतरिक प्राचीर क्षेत्र, जो बच्चे इसके अंतर है, प्राचीर क्षेत्र EI बोला गया है, की सहायता करता है। बच्चे इसकी सहायता करता है। अब पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों संध से दूर जाने लगते हैं, अतः वह कभी भी संध के समीप संयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती। क्लियर बच्चे? उसमें क्या था, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र था, इससे पी वाले में बच्चे कह सकते हो, अब अग्र वाले में,
अब दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं बच्चे, आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर बच्चे? हम कैसे बताते हैं बच्चे? हमने पढ़ा था पहले अग्र, अग्र, और एक पढ़ा उत्क्रम। बच्चे अग्र में पी छेद को धन सिरे से और एन छेद को ऋण सिरे से जोड़ा जाता था, तो अग्र अभिनत होता था। इससे जो बच्चे जो विद्युत क्षेत्र ई स्थापित होता था तो ई आई से अधिक प्रबल होता था, जिससे पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते थे, फिर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते थे और सात संयोजक बंध टूट जाता था, जिससे धारा बहने लगती थी। वह धारा विसरण धारा कहलाती थी। बच्चे इसका उल्टा था। पी क्षेत्र इसमें उत्क्रम में ऋण क्षेत्र से जुड़ा होता था, मतलब बैटरी के ऋण सिरे से। एन क्षेत्र बच्चे बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ होता था। और बच्चे जो इसमें विद्युत क्षेत्र ई था स्थापित जो होता था, और बच्चे विद्युत क्षेत्र ई आई जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र था उसकी सहायता करता था, जिससे बच्चे कोटर और इलेक्ट्रॉन संध से दूर हटने लगते। इसमें समीप आते थे, इसमें दूर हटने लगते हैं बच्चे, दूर हटते थे और एक आपस में कभी भी संयोग नहीं करते थे, जिससे पेन संध में धारा का प्रवाह नहीं होता था। यही है बच्चे, अगर आप इतना समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वही यहाँ पर दिखाया गया है बच्चे, और सारी बातें हमने अभी पढ़ा दिया, वही है बच्चे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो पढ़ाया गया अभी वही क्वेश्चन है, हमने बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक ही, 1.5 घंटे में और आप क्या लोगे। तो बच्चे हम क्वेश्चन को देख लिए कैसे पूछा जाता है, इसका ग्राफ आप देख लिए, ग्राफ को ही अच्छे से समझना है बच्चे। फिर से आपको दोनों एक साथ में पूछ लिया बच्चे, वो 3 नंबर का था जो क्वेश्चन अभी दिखाया गया था, ये 5 नंबर में पूछा गया है, दोनों पूछा गया है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बच्चे आता है दिष्टकरण। दिष्टकरण बच्चे प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। बच्चे वही पीएन संध डायोड के अंतर्गत आता है बच्चे, दिष्टकरण के रूप में पीएन संध डायोड, ये बच्चे बता भी दिया गया। तो दिष्टकरण हमने समझ लिया बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दृष्टकरण कहते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया, बच्चे एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। अब बच्चे दिष्टकरण के अंतर्गत पहला आता है अर्ध तरंग दृष्टकरण और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टकरण। बच्चे एक बार आधा एक बार पूरा। तो बच्चे इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या है अर्ध और पूर्ण। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या है इसके बारे में पहले ही समझ लेते हैं। तो बच्चे प्रत्यावर्ती धारा को पहले इस तरह प्रदर्शित किया जाता, समझ लेते हैं बच्चे। प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक। बच्चे हम पहले अर्ध वाले पढ़ेंगे, अर्ध अर्ध। तो बच्चे जब आधी तरंग को पर एसी मतलब बच्चे क्या होता है एसी, एसी प्रत्यावर्ती मतलब क्या होता है एसी, एसी करंट बच्चे। तो आधी तरंग को बच्चे जब डीसी में बदला जाता है आधी तरंग को, तो इसे कहा जाए अर्ध तरंग दृष्टकरण। बच्चे जब पूरा बदल दिया जाता है पूरा तरंग को, तो पूर्ण दृष्ट कह सकते हो, दृष्टकारी होता है। बच्चे जब आधा तरंग बदलेंगे तो अर्ध, जब पूरा बदलेंगे तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी। क्लियर? तो एसी प्रत्यावर्ती मतलब क्या होता है बच्चे एसी, एसी होता है, इसको डीसी में बदलना ही दृष्टकरण कहलाता है। तो बच्चे ये भी हम समझ लें। अब बच्चे हम इसको अच्छे से तैयार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जाम में जरूर आपको देखने मिलेगा, देखने को अर्ध तरंग दृष्टकारी या पूर्ण दृष्ट तरंगकारी या दोनों एक साथ में रहेंगे बच्चे, जरूर क्वेश्चन आएगा। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चे।
तो बच्चे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पहले बच्चे हम जो ये फिगर बना है बच्चे, चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चे इसमें हम ट्रांसफार्मर की दो कुंडली लेते हैं। इस कुंडली का नाम बच्चे L1 और L2 रख सकते हो। बच्चे इसमें POS मान लिया गया है, आप L1 और L2 मान लो। बच्चे कुंडली का नाम हमने L1 और L2 रख दिया। ये ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती है बच्चे। बच्चे इसमें ये P छेद का सिरा A है, कुंडली का सिरा कह सकते हो A है, और ये बच्चे B है। बच्चे प्रत्यावर्ती धारा बताया गया है, और जो करंट बदल रहा है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL है। अब बच्चे हम इसको पढ़ करके आपको अच्छे से समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले सबसे पहले बच्चे हमें इसी के अंतर्गत को एक हेडिंग बनाना है, परपथ व्यवस्था। तो परपथ व्यवस्था में क्या बताओगे? चित्र की भांति एक परपथ तैयार करते हैं। ये चित्र हमारा है, उसी को बता देना है। चित्र की भांति एक परपथ तैयार करते हैं जिसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता को दृष्ट करना होता है। बच्चे ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, अभी बताएगा प्रत्यावर्ती होता है ना, दृष्ट करना होता है मतलब बदलना होता है डीसी में, वो कह रहा है बच्चे दृष्ट करना होता है। तो बच्चे क्या, उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। तो बच्चे प्राथमिक कुंडली इसको माना गया L1 को, उससे क्या होता है बच्चे, ये इसमें जोड़ नहीं दिया गया बच्चे, जोड़ देते हैं। बच्चे जिसे बदलना होता है डीसी में उसे क्या देते, जोड़ देते हैं। और द्वितीय कुंडली के सिरे ए, बच्चे सिरा ए है, ए को संद डायोड के पी क्षेत्रों से जोड़ दे, पी क्षेत्र से। बच्चे ए को पी क्षेत्र से और द्वितीय कुंडली के सिरे ए को पी क्षेत्र से तथा बी को एक लोड प्रतिरोध, बच्चे जो ये हमारा बी है, एक लोड प्रतिरोध RL जो है, लोड प्रतिरोध RL के साथ N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। तो दृष्ट निर्गत वोल्टता लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। बच्चे एक बार हम फिर से समझाएंगे, आपको शायद ना समझ में आया हो। सबसे पहले बच्चे आप बताओगे, चित्र की भांति एक परपथ तैयार करते हैं जिसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता को दृष्टकृत करना होता है। बच्चे दृष्टकृत मतलब बदलना होता है, जिस प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में, उसकी बात किया गया है। उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। बच्चे यह जोड़ा गया निवेशी वोल्टता वही है बच्चे आपका प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जो जिसको बदलना है, जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के बच्चे दूसरी L2 वाली जो कुंडली, द्वितीय कुंडली के ए, बच्चे जो ए है, ए को क्षेत्र P के साथ, डायोड P के क्षेत्र से, और बी जो बच्चे है, जो ये आपका बी है, उसे लोड प्रतिरोध, बच्चे ये क्या है, लोड प्रतिरोध RL के साथ N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। क्लियर बच्चे, जोड़ दिया जाता है। और दृष्ट निर्गत वोल्टता, बच्चे जो हमने लगाया था निवेशी, जिसे बदलना होता बच्चे निवेशी, और जो बच्चे बदल कर DC बनता है उसे कहा जाता है दृष्ट निर्गत वोल्टा लोड RL, मतलब जो है बच्चे के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। कहने का बच्चा हमारा ये है कि जो निवेशी वोल्टता है वो लोड प्रतिरोध RL में प्राप्त किया जाता है। किसको बच्चे, निर्गत धारा को। तो बच्चे इसको आप समझ लीजिए, स्क्रीन पर ये ज़्यादा बेहतर नहीं समझा में मिलता है, बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। बच्चे एक बार ये इसको फिर से समझाएंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चे, बहुत ही ज़्यादा, इसको हम जरूर तैयार करेंगे। चित्र की भांति एक परपथ तैयार करते हैं जिसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता को, बच्चे प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली से लगा देते हैं। बच्चे ए सिरे को P क्षेत्र से और B क्षेत्र को लोड प्रतिरोध RL के साथ N क्षेत्र से जोड़ देते हैं। बच्चे यही तो बताया गया है। बच्चे जो हमारा निवेशी वोल्टता है लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, किसके रूप में बच्चे बता सकते हो, DC के रूप में, जिसे निर्गत धारा कहते हैं। तो बच्चे अब हम समझ गए,
अब इसके क्रियाविधि को समझेंगे। अब बच्चे, कार्य विधि समझने से पहले आपको अग्र अभिनत याद होना चाहिए। अग्र अभिनत में बच्चे हमने क्या बताया था, पी छेद धन सिरे पर, एन छेद क्या होता था, ऋण सिरे पर, तब अग्र अभिनत होता था। क्लियर। अब इसको हम समझते हैं, बिना इसके आपको समझ के बिना ये बेकार है। कहने मतलब बच्चे बताया कार्य विधि में, जब निवेशी एसी बोल्टता मतलब प्रत्यावर्ती बोल्टता के प्रथम अर्ध चक्र में, बच्चे ये आधे के लिए बता रहा है, प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर, बच्चे जो ए है बच्चे कहाँ पर होना चाहिए, धन विभव पर। बच्चे क्या होना चाहिए, धन विभव पर। बच्चे ये धन विभव पर होना चाहिए, तथा बी ऋण विभव पर होता है। बच्चे बी क्या होता है, ऋण विभव पर, ऋण विभव पर होता है। तो संद डायोड अग्र अभिनत में होने के कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है। निवेशी AC वोल्टा के द्वितीय अर्धचक्र में, बच्चे पहले इतना हम समझ लेते जो हमने बताया, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं बहुत उसमें रफ्कार हो जाता तो कम समझ में आता है। बच्चे हमने बताया गया इसमें मतलब ए सिरा क्या होता है बच्चे, धन विभव पर, ए सिरा धन विभव पर हो, प्रथम अर्धचक्र की बात हो रहा, अब बीसरा ऋण विभव। बच्चे ये क्यों बताया गया, अब यहाँ पर देखो बच्चे पी क्या होता था, वहाँ पर प्लस बताया गया अग्रभन में, प्लस से नहीं बच्चे। अब बी क्या इस इधर से जुड़ा गया था ना, अभी बताया गया था परपद व्यवस्था में, इधर से जुड़ा गया तो एन छेद से जुड़ गया, ऋण विभव पर है नहीं। तो बच्चे जब पी धन सिरे से और ऋण आपका एन क्षेत्र से जुड़ा हो तो बच्चे अग्र अभिनत होता था, अग्र अभिनत होता था। याद करो बच्चे, अग्र अभिनत होता था और अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होने लगता था, धारा प्रवाहित होने लगता था। तो वही बताया गया, संद डायोड में अग्र अभिनत होने के कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा M से N की ओर, M से बच्चे N की ओर प्रवाहित होती है। निवेशी AC वोल्टा के द्वितीय अर्धचक्र में, बच्चे द्वितीय में क्या था, उत्क्रम था बच्चे, उत्क्रम में क्या था बच्चे, उल्टा हो जाता था बच्चे, उल्टा हो जाता था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, अब माइनस प्लस होने के कारण ये उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा और उत्क्रम अभिनत में कोई धारा नहीं प्रभावित होती थी, यही बताया गया था बच्चे, कोई धारा नहीं प्रभावित होती थी। तो यहाँ पर कोई धारा नहीं प्रभावित होगी लोड प्रतिरोध में, वही बताया गया है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपको एकदम आसान तरीके से बता दिया गया। इस प्रकार निवेशी AC वोल्टा के, निवेशी AC वोल्टा की केवल अर्ध तरंगे DC में, DC वोल्टा में बदल जाती है। इस प्रकार संद डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। बच्चे ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा था, इस प्रकार ये इतना अग्र अभिनत होने के कारण बदल गया था। ये बच्चे उत्क्रम अभिनत होता था, इसलिए ये नहीं बदला। क्लियर, यही बताया गया है, बहुत ही आसान तरीके से बच्चे बता दिया गया। तो बच्चे वही बताया गया यहाँ पर, ये था हमने बच्चे ये प्रत्यावर्ती धारा को लगाया था, आधी ही तरंगे बदली, आधी इस तरह हो गई, आधी ही तरंगे बदली है बच्चे। तो इस तरह आपको दिखाना है पूरा डायग्राम, चित्र अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप कर आओगे। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, अब हम बच्चे समझेंगे बच्चे, ये तो कठिन है लेकिन आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे आसान तरीके से। पीएन संद डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में परपथ व्यवस्था सबसे पहले लिखते हैं, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, परपथ व्यवस्था। तो चित्र की भांति एक परपथ तैयार करते हैं जिसमें दो पीएन संद डायोडों को D1 D2 का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या था, एक था ये बच्चे पीएन संद डायोड का प्रतीक होता है, बच्चे प्रतीक होता है, ये ऐसे बना होता है, ये पीएन संद डायोड का बच्चे प्रतीक है। तो बच्चे ये दिखाया गया है, चित्र की भांति परपथ तैयार करते हैं जिसमें पीएन संद डायोडों D1 D2 का प्रयोग करते हैं। बच्चे जो संद डायोड इसको D1 D2 नाम रख दिया गया, प्रयोग किया जाता है। दो संद डायोड के पी क्षेत्रों को, कह रहा है दो संद डायोडों के पी क्षेत्रों को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों ए तथा बी से जोड़ देते हैं। जो बच्चे आपके ये हैं पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की कुंडली से
ए और बी सिरों से जोड़ देते हैं बच्चे पी। बच्चे 1 मिनट इसको हटा दें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। बच्चे जो बताएगा पी क्षेत्रों को, बच्चे ये पी, तो बच्चे इसको पी माना जाएगा, जो बच्चे ये होता है पी माना गया था ना बच्चे पी क्षेत्रों को। बच्चे इधर भी पी, इसे किससे जोड़ देते हैं, ए और बी से। बच्चे समझने का प्रयास करो, स्क्रीन छोटा है इसलिए, तब भी हम बहुत मेहनत के साथ में आपको बताने का प्रयास करते हैं। ए और बी से जोड़ देते हैं तथा एन क्षेत्रों को परस्पर जोड़कर, बच्चे जो एन क्षेत्र है बच्चे इधर वाला सिरा एन, बच्चे एन क्षेत्रों को परस्पर जोड़कर लोड प्रतिरोध, जो बच्चे लोड प्रतिरोध ये लगा आपकी बार, लोड प्रतिरोध आर के साथ, लोड प्रतिरोध आर के साथ ए बी मध्य बिंदु पर, ए और बी के मध्य बिंदु एम से जोड़ देते हैं। जिस एसी वोल्टता को दृष्टिकृत करना होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलना होता है, उसे प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। बच्चे चित्र को आप समझ के याद करोगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। पी क्षेत्रों को बच्चे और बताएगा, पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर के ए और बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। बच्चे ये ए बताया गया है और बच्चे दूसरा हमारा ये बी बताया गया है, यही तो बताया गया है। एन क्षेत्रों को परस्पर गहरा संयोग करके ना, एन क्षेत्रों को तो ए बी के मध्य, यही तो बताया गया बच्चे, ए बी के मध्य बिंदु एम पर जोड़ देते हैं। जिस एसी वोल्टता को उस प्राथमिक मतलब दृष्टिगत करना होता है, उसे प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। बच्चे इस प्राथमिक कुंडली या निवेशिक रूप में बच्चे जोड़ा गया है। तो बच्चे परपथ व्यवस्था को अच्छे से समझ लिए हैं, आप इसको जरूर तैयार करेंगे, मेरे कहने से आप इसको जरूर तैयार करो। आपका अर्ध और पूर्ण में दोनों आ जाते हैं कभी कभी साथ में, एक तो आना ही है। अब बच्चे कार्य विधि को हम समझेंगे, कार्य विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे कार्य विधि, बच्चे निवेशी एसी वोल्टता के प्रथम अर्ध चक्र में, बच्चे दोनों में प्रथम अर्ध चक्र हुआ ए धन विभव पर। बच्चे ए जो हमारा यहाँ पर धन विभव होता है, ए धन विभव पर और बी ऋण विभव पर। तो इस स्थिति में संद डायोड अग्रभिन्नत होता था। D1 को बताएगा, आपके यहाँ नाम बता दिएगा D1, तो D1 बोलो ना, संद डायोड बोलने की जरूरत नहीं, संद डायोड में तो दोनों आ जाएगा, इसलिए हम D1 बोलेंगे। D1 को संद डायोड D1 अग्रभिन्नत होता है और धारा प्रवाहित होने देता है। बच्चे नहीं, गलत वर्ड निकल गया था, प्रवाहित होने देता है। जबकि संद डायोड D2 उत्क्रम अभिन्नत होता है। बच्चे ये D2 अब उत्क्रम हो जाता है और धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। आपको D1 अग्रभिन्नत में, D2 क्या बच्चे उत्क्रम अभिन्नत। बच्चे इसमें बहुत बड़ा होता था, लेकिन हम काट पीट के बहुत सटीक बना दिया हूँ, जिससे लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर प्रवाहित होती है। C से D की ओर प्रवाहित होती है। निवेशी एसी वोल्टता के द्वितीय अर्ध चक्र में जब ए ऋण सिरा पर, बच्चे बता रहे हैं द्वितीय अर्ध चक्र में, दोबारा बता रहे हैं बच्चे पहले हम अर्ध चक्र मतलब आधे के लिए बात कर रहे थे, अब द्वितीय मतलब ये इधर से बच्चे मतलब पूरा होना है तभी तो पूरा होगा। तो कह रहे हैं द्वितीय अर्ध चक्र में सिरा ए, बच्चे जो सिरा ए है बच्चे यही तो सिरा ए, चित्र को ध्यान देते रहो बच्चे, विभव पर तथा बी धन विभव पर। कह रहा बच्चे ए क्या हो रहा है, ऋण विभव पर, बी धन विभव पर। इस स्थिति में संद डायोड उत्क्रम अभिन्नत, बच्चे ये प्लस होता था, अब की बार देखो यहाँ ऋण बता दिया तो बच्चे उत्क्रम नहीं हो जाएगा, उत्क्रम हो जाएगा ना। तो उत्क्रम में क्या होता है, D1 में उत्क्रम अभिन्नत होने के बाद धारा प्रवाह नहीं होने देता। जबकि संद डायोड, यहाँ बच्चे संद लिखा गया है, संद डायोड D2 अग्रभिन्नत हो जाता है और धारा प्रवाहित होने देता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा पुनः C से D की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इतना लिखना बच्चे। एक बार हम तुमको फिर से आसान तरीके से समझाएंगे, जैसे सभी को समझाया गया उसी को देसी भाषा में बच्चे समझाएंगे। अब की बार बच्चे देखो लिखा है निवेशी एसी वोल्टता के प्रथम अर्ध चक्र में, बच्चे प्रथम अर्ध चक्र में चित्र को समझते चलना, ठीक।
ए धन विभव पर बच्चे पहले अग्रवणित ही आता है, ये दिमाग में होना चाहिए। ए धन विभव पर, बी ऋण विभव पर, तो अग्रवणित होने का D1 में धारा बहेगा। क्लियर। अकेला जबकि संद डायोड D2 पहले बच्चे क्या होगा, पहले अर्धचक्र में D1 अग्र होगा, D2 उत्क्रम। अग्र में बहेगा, D2 में नहीं बहेगा, उत्क्रम में कहाँ बहेगा। बच्चे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कैसे याद करेंगे बच्चे, जब अग्र अभिनत पहले हम D1 लेंगे स्टार्टिंग में, अध्र मतलब वाले जब अध्र चक्र के दौरान D1 को हम बच्चे बताएंगे अग्रभनत, D2 को उत्क्रम। बच्चे अग्र में आपको पता है धारा बहती है और D2 में बच्चे नहीं बहेगी क्योंकि उत्क्रम होता है। तो पहले अर्ध चक्र में D1 में धारा बहती है, D2 में नहीं बहती है। दोबारा हम बच्चे बताओगे द्वितीय में बच्चे D1 में नहीं बहेगी, D2 में बढ़ेगी। क्लियर। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं बच्चे, नो डाउट सुमित सर हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अभी देसी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे कैसे, बच्चे यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहले अर्ध चक्र के दौरान, अर्ध प्रथम बता सकते हो ना, प्रथम मालूम, इधर एक बच्चा द्वितीय कर दिया। जब प्रथम में क्या होता था, 2 संद डायोड लगे बच्चे, आपको ये तो पता ही है। तो D1 में धारा बहेगी क्योंकि ये अग्रभनत हो गया, क्योंकि पी क्षेत्र जो हमारा ए था धन था, बी ऋण था, अग्रभनत। D2 को उल्टा कर दिया गया माइनस प्लस मानकर, तो ये उत्क्रम होगा। तो भैया एक D1 जब करेंगे अर्धचक्र में तो धारा बहेगी, D2 में नहीं बहेगी। द्वितीय में बच्चे D1 उत्क्रम हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, अग्र। उल्टा, इसमें D1 अग्र है, इसमें D2 अग्र है। इसमें D2 क्या आपका बच्चे उत्क्रम है, इसमें D1 उत्क्रम है द्वितीय अर्धचक्र में। तो प्रथम अर्धचक्र में बताओगे बच्चे D1 अग्र, D2 उत्क्रम। द्वितीय में D2 अग्र है और D1 उत्क्रम। तो इसी तरह आप याद कर सकते हो, ठीक। और आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे हमने ये बता दिया है। अगर बच्चे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो सुमित सर अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चे चैप्टर हमारा ये पूर्ण हो चुका है। अब हम इस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर एक जबरदस्त तरीके से करेंगे। चालक एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर। चालक और संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर। तो बच्चे पहला ऑप्शन दिया गया है, चालकों में अधिकतम होता है, चालकों में न्यूनतम होता है, अर्धचालकों में चालकों से कम होता है, कुछ चालकों में चालकों से कम। बच्चे बताएगा चालक संयोजी बैंड। बच्चे ये है, ये बच्चे संयोजी बैंड। बच्चे जो इनके बीच में अंतर होता है, ये जो खाली वाला स्थान बहुत ही कम होता है। बच्चे क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। तो सबसे न्यूनतम वाला आंसर मार दो। एनी डाउट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, पूछा गया बच्चे। तो बच्चे अर्धचालक में क्या होता है, हमने बताया सिर्फ बच्चे कोटर होता ऑप्शन में, और इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन ना होता और बाकी सारे ऑप्शन होते तो हम कोटर को मार देते। बच्चे किसी भी चालक में धारा बहने के लिए बताया गया था कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। कोटर कभी पी टाइम में बहुसंख्यक आवेश था और एन टाइम में अल्पसंख्यक आवेश था, लेकिन दोनों के माध्यम से एक लाइन हमने आपको बच्चे वहाँ याद करने के लिए बताया था ना, याद आ गया होगा बच्चे। तो क्या था, दोनों काम करते थे, इसलिए कोटर तथा इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। बताया गया 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो बच्चे शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं बच्चे विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी। क्लियर। आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलें। अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता बच्चे बताना है। ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप बढ़ने पर घटती है,
ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप घटने पर घटती है। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बच्चे जो अर्धचालक की चालकता है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगी। क्लियर? बच्चे आपने अपने ग्रुप में इसको जरूर सेंड कर देना ताकि आपका चैनल भी आगे की ओर तरक्की करे। बच्चे आपको एक खुशी की बात है कि आज आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक होता है। एक पी टाइप अर्धचालक होता है। धनावेशित कि ऋणावेशित कि उदासीन कि धनावेशित ऋणावेशित कोई। तो बच्चे जो एक पी टाइप अर्धचालक होता है धनावेशित होता है। बच्चे क्या होता है? धनावेशित होता है। शुद्ध सिलिकॉन एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें आप द्रव पदार्थ मिलाते हैं। पूछा बच्चे आप द्रव पदार्थ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चे? एन टाइप। तो बच्चे शुद्ध मतलब सिलिकॉन जिसकी संयोजकता 4 थी बच्चे, 4 थी। इसमें क्या मिला दिया जाए कि आपका एन टाइप? अगर 5 मिलाएंगे तो 5 अगर बच्चे हम मिलाते हैं तो क्या बनता था? एन टाइप। और 3 मिलाते थे तो पी टाइप। एक रिक्त था ना बच्चे, वही तो कोटर कहलाता था। याद आया? 3 मिलाएंगे तो एक रिक्त हो जाएगा, वही कोटर कहलाता था। तो बच्चे पी में अब बच्चे यहाँ पर हमें बताना है एन टाइप के लिए। तो बच्चे एन टाइप में 5 संयुक्ता वाला मिलाते हैं। तो इसमें किसकी संयुक्ता 5 है वही आपका हो जाएगा। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो ये दिए गए हैं 3 संयुक्ता वाले पदार्थ हैं, तो ये आपका चौथा वाला हो जाएगा 5 संयुक्ता वाले एंटीमनी। क्लियर? एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है एन टाइप। देखो बच्चे यहाँ पर देखो, उसमें 2 ऑप्शन साथ में लगे होते थे ना, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन। अगर क्वार्टर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो साथ वाले ही ऑप्शन मारा जाता है बच्चे। अब देखो इसमें अलग अलग है, अब यहाँ पर बताना आसान हो जाएगा। एन टाइप में जिसकी संख्या ज़्यादा रहती थी वही को बताना बच्चे, संख्या ज़्यादा जिसकी रहेगी वो। एन टाइप में संख्या ज़्यादा किसकी थी? इलेक्ट्रॉन की। क्वार्टर अल्पसंख्यक था और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक था। पी में क्वार्टर बहुसंख्यक था और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक। तो एन टाइप में हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही ऑप्शन था। क्लियर? बच्चे बताइए पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव मिलाया जाता है। अपद्रव की संयुक्ता पी टाइप, बच्चे 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिलाया जाता था, 3 संयुक्ता वाला, तो पी टाइप बन जाएगा। क्लियर? पीएन संध डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। बच्चे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, जो रिक्ति थी बच्चे क्या थी? जो रिक्ति थी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, न इलेक्ट्रॉन न कोटर, न इलेक्ट्रॉन बच्चे न कोटर, कुछ भी नहीं था ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन तथा कोटर नहीं बच्चे, चौथा है, गलत हो गया बच्चे, चौथा मारेंगे, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। क्लियर? बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक में संयुक्ता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। बच्चे जो एक चित्र बनाया था इस तरह बना था, ये बच्चे चालन बैंड था और ये बच्चे संयोजी बैंड। जो इनके बीच का बच्चे अंतर जो वर्जित बैंड था इसमें कितना गैपिंग है वही पूछा गया है। तो 1.1 का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पॉइंट में आंसर नहीं दिया गया इसलिए 1 मार देंगे। क्लियर? तो बच्चे चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आपका फिजिक्स गुरु सुमित चौधरी सर। बच्चे इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था जिससे आपको 8 अंक मिल सके? तो बच्चे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की के अंतर्गत आपको पढ़ना था भूमिका सब कुछ इसमें हो चुका बच्चे। भूमिका पढ़ना था, धातुओं चालक तथा अर्धचालकों में का वर्गीकरण, नैज मतलब शुद्ध चालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संध डायोड और अर्धचालक डायोड
और संद डायो दृष्टकारी पूर्ण मतलब दृष्टकारी के रूप का अनुप्रयोग। बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लास्ट वाला। बच्चे लास्ट वाला, तो बच्चे ये हमने आपको बता दिया क्या इस चैप्टर में पढ़ना था। बच्चे ये चैप्टर इतने टॉपिक आप याद कर लेते हो तो 8 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो सुमित अपलोड करते रहते हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप लोग का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद बच्चों।